हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी 247 चैनल पे। दोस्तों, हम लोग इनइक्वालिटी में एक क्लास हुआ है, ठीक है। आज हम लोग आइदर केस देखेंगे कि इनइक्वालिटी में आइदर केस कैसे लगता है, ठीक है। देखिए, आइदर केस के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, कुछ उसके 2-3 पॉइंट है, उसी को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए, आइदर केस में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना, जैसे देखिए ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो ए ग्रेटर देन सी है, ए इक्वल टू सी है, तो या तो ये सिंगल सिंगल में तो ये गलत हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए, ए ग्रेटर देन सी सिंगल में गलत है, लेकिन अगर ए इक्वल टू सी दोनों गलत है। लेकिन अगर देखें कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो दोनों एक साथ कंबाइन करने पे सही हो जा रहा है, ठीक है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। देखिए, ए और सी इसमें भी, ए और सी इसमें भी है, तो इसी को बोल रहा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट शुड बी सेम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। सेंड कर रहा है हैविंग डिफरेंट साइन डिपेंड अपॉन द स्टेटमेंट, साइन डिफरेंट होने चाहिए, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन भी हो सकता है किसी में, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, डिफरेंट साइन होने चाहिए, ठीक है, डिपेंड अपॉन द स्टेटमेंट। सेकंड करा है बोथ कंक्लूजन आर नॉट वैलिड और नॉट रिलेशन और इन डाउट और रॉन्ग, दोनों रिलेशन जो है डाउट में होना चाहिए, या तो वैलिड नहीं होना चाहिए या गलत होना चाहिए। देखिए, दोनों रिलेशन गलत है और डाउट में भी है, ठीक है। ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, अब ग्रेटर देन इक्वल टू तो सही हो रहा है, लेकिन ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी सिंगल में गलत है, लेकिन डाउट है कि गलत है या सही है, ठीक है। इसीलिए तो ऐसे केस में हमारा क्या है, आइदर का केस लगेगा, ठीक है। ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी या ए इक्वल टू सी, ठीक है, तो इसमें लगेगा आइदर केस, ठीक है। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये सिंगल सिंगल तो गलत है, ए इक्वल टू सी गलत है, लेकिन ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी अगर दोनों स्टेटमेंट को एक साइड यूज करें तो सही है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड बी सेम, ए और सी सेम होना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। हैविंग डिफरेंट साइन डिपेंड अपॉन द स्टेटमेंट, दोनों में साइन डिफरेंट होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है, कुछ भी हो डिफरेंट साइन। बोथ कंक्लूजन आर नॉट वैलिड, दोनों कंक्लूजन वैलिड नहीं होना चाहिए, ठीक है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, सिंगल सिंगल गलत होना चाहिए, ठीक है, डाउटफुल होना चाहिए, तब उसमें क्या लगता है, आइदर केसेस। मेनली हमें ये 3 याद रखना है, ठीक है, तो इसमें लगेगा। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट दे रखा है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल टू सी, ठीक है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए लेस देन इक्वल टू सी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, तो इसके लिए क्या है, एक नोट यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए नोट, ठीक है। जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में साइन अपोजिट हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में साइन अपोजिट हो, देखिए ए और सी में कर रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ए और सी सेम है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। साइन हो अपोजिट, देखिए ग्रेटर है और लेस देन है, अपोजिट होंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आइदर और सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें तीनों साइन की आवश्यकता होती है, यानी कि आइदर और के लिए हमें तीनों साइन की आवश्यकता होती है। अगर इसके इस स्टेटमेंट की जगह अगर ये स्टेटमेंट होता ए ग्रेटर देन सी, हाँ, सेकंड होता है ए लेस देन सी, ठीक है, तो इसमें आइदर नहीं लगता, ठीक है, चूंकि तीनों साइन नहीं है, यहाँ ग्रेटर यहाँ लेस, तो इसमें आइदर नहीं लगेगा, ठीक है, इसमें लगेगा आइदर, क्योंकि तीनों साइन इसमें है। देखिए, ग्रेटर भी है, लेस भी है और इक्वल टू भी है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में साइन अपोजिट होंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आइदर और सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें तीनों साइन की आवश्यकता होती है, ठीक है। आइदर और सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, तीनों साइन की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पे अगर लेस देन इक्वल टू है तब भी इसमें आइदर लगेगा, अगर इस तरीके का स्टेटमेंट है तो उसमें आइदर नहीं लगेगा, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। आइदर और केस में मेनली 3 पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिएगा। ऊपर वाला ये है एक्सेप्शन, अगर केवल ग्रेटर और लेस देन है तो आइदर और सेटिस्फाई कराने के लिए इक्वल टू लगाना जरूरी है, अगर इस तरीके से स्टेटमेंट होगा तो गलत हो जाएगा, आइदर नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर,
समझ में आ गया ये कि आइदर और के लिए क्या क्या चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट जो है डाउटफुल होना चाहिए, सिंगल सिंगल दोनों गलत होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर के उसमें आइदर और लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? और सब बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, अभी तो ये छोटा सा है, 3 सा एग्जाम्पल। अब इसमें देखिए ए इक्वल टू स्टेटमेंट दे रखा है, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, डी इक्वल टू ई इक्वल टू एफ, ठीक है। और यहाँ स्टेटमेंट दिया है ए ग्रेटर देन एफ, ए ग्रेटर देन एफ, ए एफ से बड़ा है कि नहीं, बी इक्वल टू ई, बी इक्वल टू ई दे रखा है। अब देखिए इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे कि दोनों में आइदर लगेगा कि नहीं लगेगा। चलिए 2 सेकंड का टाइम देते हैं, आप बताइए इसमें आइदर लगेगा कि नहीं लगेगा। चलिए बना लिए होगा। देखिए ए ग्रेटर देन एफ, ए ग्रेटर देन एफ, ग्रेटर देन एफ तो वैसे सिंगल में गलत है, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सही होगा, ठीक है, लेकिन ये गलत है, 50% इसको हम कर सकते हैं। बी इक्वल टू ई, बी इक्वल टू ई। अच्छा एक बात बताइए, बी इक्वल टू ई को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू एफ, किसी को दिक्कत? बी इक्वल टू ई को हम ए इक्वल टू एफ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं, क्योंकि ए बराबर बी है, ठीक है, तो ए बराबर बी है तो बी के जगह पर ए भी हम लिख सकते हैं, है ना। ए बराबर अगर बी है तो बी के जगह पर ए भी हम लिख सकते हैं, और ई बराबर एफ है तो ई की जगह पर एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट कंफ्यूज करने के लिए आप देगा। आप इसमें ढूंढेगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है, लेकिन इसमें आइदर लगेगा, है कि नहीं। देखिए ए इक्वल टू एफ ही है तो है ये बस थोड़ा सा घुमा दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप इसमें कंफ्यूज कर जाओ, और इसमें कुछ नहीं है। बी इक्वल टू ई को ए इक्वल टू एफ लिख सकते हैं। देखिए ए इक्वल टू बी है तो इसको बी के जगह पर ए भी हम लिख सकते हैं, और ई इक्वल टू एफ है, ठीक है, तो ई के जगह पर हम एफ भी लिख सकते हैं। यानी कि हमारा स्टेटमेंट ये और ये दोनों क्या है, ऐसे तो गलत हो जाएगा, लेकिन इसमें आइदर लगेगा, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है दोनों में, है कि नहीं। इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ए इक्वल टू एफ है, इसमें भी ए इक्वल टू एफ है, ठीक है। ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ हमारा सेंटेंस सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इक्वल खोजेंगे कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम कहाँ है, लेकिन सेम तो मिलेगा नहीं। इस तरीके से दे देगा आपको ए इक्वल टू एफ नहीं देकर के दे देगा बी इक्वल टू ई, स्टेटमेंट इस तरीके से दे देगा। तो थोड़ा दिमाग भी लगाना है वहाँ पे, ठीक है। केवल एक लाइन बता देगा उससे काम नहीं चलेगा। एग्जाम है, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन से घुमाएगा। चलिए और हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको नोट कीजिए एक बार। देखिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए आइदर और में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट दे रखा है ए ग्रेटर देन बी नॉट इक्वल टू सी लेस देन इक्वल टू डी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट इक्वल टू का मतलब हुआ या तो ग्रेटर देन या लेस देन, ये तो हुआ हिडन फेसेस। नॉट इक्वल टू यानी या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर या लेस। बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, बी ग्रेटर देन सी, तो बी ग्रेटर देन सी इंडिविजुअली तो गलत है ना, इंडिविजुअली एक एक करके 50% हम कह सकते हैं। बी लेस देन इक्वल टू सी, बी लेस देन और इक्वल टू सी, ये भी गलत है। लेकिन दोनों में क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, ठीक है। ये तो बताए थे कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। यहाँ भी बी सी है, यहाँ भी बी सी है, तो दोनों गलत होना चाहिए स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, आइदर लग जाएगा, ठीक है। हमें 3 स्टेटमेंट याद है ना। पहला क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। दूसरा, दोनों स्टेटमेंट डाउटफुल होना चाहिए, ठीक है। सिंगल सिंगल इंडिविजुअली गलत होना चाहिए, तो दोनों गलत है।
तो ये हमारा यहाँ पे आइदर लग जाएगा। सेकंड नंबर देखिए, ए ग्रेटर देन डी, ए और डी के बीच में, तो ए ग्रेटर देन डी ऐसे तो लग रहा है देखने में कि सही है, पर सिंगल सिंगल गलत है। ए ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, या ए लेस देन इक्वल टू डी, यहाँ भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, पर सिंगल सिंगल दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो दोनों में क्या लग जाएगा, आइदर। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, दोनों स्टेटमेंट गलत होना चाहिए, गलत या डाउटफुल होना चाहिए, तो गलत है दोनों, और डाउटफुल भी है। ए ग्रेटर देन डी गलत भी है 50% और हाँ सही भी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, आइदर। थर्ड देखिए, थर्ड नंबर आप एक बार ट्राई कीजिए, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है इसमें। आज आपका आइदर और नाइदर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि नॉट इक्वल टू यानी कि ग्रेटर होगा या लेस होगा, ये तो होता है। किसी चीज़ को इनडायरेक्ट करने का मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल टू यानी या ग्रेटर होगा या लेस होगा, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि लेस देन होगा। ठीक है, तो न तो ग्रेटर होगा न तो लेस होगा, नहीं ग्रेटर या लेस होगा। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होगा, यहाँ पे भी होगा ग्रेटर होगा या लेस होगा। ठीक है, अब देखिए P ग्रेटर देन आर, P ग्रेटर देन आर हो भी सकता है लेकिन गलत भी है हमारा 50%। P लेस देन आर, P लेस देन आर ये भी गलत है, क्योंकि हम क्या बताए थे नोट में, थर्ड नोट क्या लिखे थे कि ग्रेटर और लेस दिया हुआ है, तीनों साइन हमें जरूरी है आइदर को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो तीनों साइन इसमें नहीं है, ग्रेटर और लेस है, ग्रेटर और लेस है, यानी कि ये यहाँ पे क्या लगेगा, नाइदर। यहाँ पे क्या लगेगा, नाइदर। ना तो स्टेटमेंट 1 सही है ना तो 2 सही है। आइदर के लिए हमें क्या चाहिए था, तीनों साइन होना जरूरी है, ग्रेटर भी, लेस भी और इक्वल टू भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल ग्रेटर और लेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आइदर नहीं लगेगा। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, P ग्रेटर देन आर, P ग्रेटर देन आर गलत है, P लेस देन आर गलत है, लेकिन सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, लेकिन यहाँ पे भी हमारा क्या लगेगा, नाइदर। क्यों लगेगा नाइदर, क्यों लगेगा नाइदर, क्योंकि हमें तीनों साइन चाहिए ही चाहिए, यहाँ पे केवल 2 ही साइन है, ग्रेटर और लेस है, यहाँ पे भी लगेगा नाइदर। थर्ड देखते हैं, P ग्रेटर देन आर, P ग्रेटर देन आर गलत है लेकिन डाउटफुल है, P लेस देन इक्वल टू आर, हाँ यहाँ पे तीनों साइन आ गया। दोनों स्टेटमेंट गलत है लेकिन दोनों में क्या है, दोनों स्टेटमेंट गलत है लेकिन दोनों डाउटफुल है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आइदर। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट है, मैंने 4 इसके कंक्लूजन दिए हैं। ठीक है, ताकि आपका हर तरह के डाउट क्लियर हो जाए मन में, आइदर और नाइदर और का डाउट आज आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे लगेगा नाइदर, यहाँ पे ना लगेगा, यहाँ आइदर लगेगा। आइदर क्यों लगेगा कि तीनों साइन होना जरूरी है। देखिए ग्रेटर, लेस और इक्वल टू भी आ गया इसमें, तो यही तो हम बताए थे, जो नोट करके लिखवाया था उसमें यही तो था कि अगर ग्रेटर और लेस है तो वहाँ पे इक्वल टू आपको लगाना पड़ेगा आइदर को सेटिस्फाई करवाने के लिए। ये देखिए समझ में आया कि आइदर और नाइदर और कहाँ पे लगता है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए स्टेटमेंट कंक्लूजन, नाइदर इसमें क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ग्रेटर और लेस है। अगर यहाँ पे इक्वल टू होता किसी एक में भी तो यहाँ पे भी आइदर लगता, यहाँ पे भी इसलिए नहीं लगा क्योंकि ग्रेटर और लेस है। अगर इक्वल टू होता तो यहाँ पे क्या लगता, आइदर लग जाता। इस दोनों में इक्वल टू था तो आइदर लग गया, बाकी जिसमें नहीं था नाइदर नॉर लग गया। ठीक है, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको अक्सर एग्जाम में ये देखने को मिलेगा और आपको फंसाएगा। अब देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन इक्वल टू C, C ग्रेटर देन इक्वल टू D, D ग्रेटर देन इक्वल टू E। A ग्रेटर देन C, A ग्रेटर देन C गलत है लेकिन डाउटफुल है कि नहीं डाउटफुल। A इक्वल टू C गलत है लेकिन डाउटफुल है, डाउटफुल है तो क्या लगेगा, आइदर। आइदर क्यों लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, यहाँ पे भी AC यहाँ पे भी AC। ठीक है, दोनों सेम है ना, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है ही।
ठीक है, तो देखिए यहाँ आइदर लग गया। 5 नंबर में देखिए ए ग्रेटर देन डी, ए ग्रेटर देन डी गलत है लेकिन डाउटफुल है। ए लेस देन इक्वल टू डी, ए लेस देन इक्वल टू डी गलत है लेकिन डाउटफुल है। क्या होगा यहाँ पे? आइदर। ठीक है, अब सिंपल हो गया। इसको एक बार नोट कीजिए, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए और कुछ क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर के। देखिए स्टेटमेंट दे रखा है ए ग्रेटर देन ए इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी लेस देन डी इक्वल टू ई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। कंक्लूजन दिया ए ग्रेटर देन एफ, ए ग्रेटर देन एफ, ए एफ से बड़ा है ग्रेटर देन एफ, हाँ लेकिन डाउटफुल है, पूरी तरीके से नहीं कर सकता। सिंगल सिंगल तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बी लेस देन इक्वल टू एफ, बी लेस देन इक्वल टू एफ, बी लेस देन इक्वल टू एफ, ये भी है गलत। ठीक है, लेकिन देखिए क्या किसमें इधर लगेगा? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम नहीं, बी है तो बी को हम ऐसे लिख सकते क्या? बी इक्वल टू ए है तो ए लेस देन इक्वल टू एफ। कोई दिक्कत होगा क्या इससे? नहीं होगा कोई दिक्कत। ठीक है, इस तरीके से एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देगा बी लेस देन इक्वल टू एफ, और आप सोचिएगा अरे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो सेम है नहीं, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ठीक है, क्योंकि बी इक्वल टू ए है तो इसको हम ए लेस देन इक्वल टू एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी गलत ही होगा, तो इसमें क्या लगेगा? आइदर। ठीक है, देखिए कितना आसानी से एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। और नेक्स्ट देखिए ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू बी यानी या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा, है कि नहीं? ए नॉट इक्वल टू बी यानी कि ग्रेटर होगा या लेस होगा। यहाँ पे भी ग्रेटर या लेस, यहाँ पे भी ग्रेटर या लेस। ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी गलत। ए लेस देन इक्वल टू सी, ए लेस देन इक्वल टू सी, ये भी गलत। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम है, तीनों साइन है, ग्रेटर और लेस है, तो इक्वल टू भी दे रखा है, यानी कि इसमें आइदर लगेगा। ठीक है, क्या बोला था मैंने कि ग्रेटर और लेस है तो इक्वल टू भी होना चाहिए आइदर को सेटिस्फाई करने के लिए। यहाँ पे इक्वल टू साइन में दे रखा है। ठीक है, ए इक्वल टू सी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए लेस देन इक्वल टू सी, दोनों है तो स्टेटमेंट सिंगल सिंगल गलत, लेकिन दोनों है डाउटफुल। ठीक है, यही तो था आइदर केस में कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, और दोनों स्टेटमेंट सिंगल सिंगल डाउटफुल होना चाहिए या गलत होना चाहिए। डाउटफुल है, गलत है, तो इसमें आइदर लगेगा। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में क्या होगा? स्टेटमेंट दे रखा है P इक्वल टू क्यू ग्रेटर देन R लेस देन इक्वल टू एस इक्वल टू टी। P ग्रेटर देन टी, P ग्रेटर देन टी गलत है लेकिन डाउटफुल भी है। ठीक है, इसको हम 50% कर सकते हैं सही। ठीक है, इसको हम कितना कर सकते हैं सही? 50%। 100% तो इसको हम कह नहीं सकते हैं। इसको देखिए P लेस देन इक्वल टू टी, P लेस देन इक्वल टू P लेस देन इक्वल टू टी, ये भी गलत है, इसको भी 50% हम कर सकते हैं, यानी कि डाउटफुल है। इसमें क्या लगेगा? आइदर केसेस। क्यों लगेगा? क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। 9 नंबर देखिए, स्टेटमेंट दे रखा है P ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू R, R इक्वल टू एस, एस ग्रेटर देन इक्वल टू टी। तो P ग्रेटर देन टी क्या है? P ग्रेटर देन टी क्या होगा? P और T के बीच में क्या होगा? सही है, P ग्रेटर देन टी गलत है, 50% इसको हम सही कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि ग्रेटर देन इक्वल टू सही होगा, परफेक्ट। ये भी डाउटफुल होगा 50%, तो ऐसे केस में क्या लगेगा? आइदर। क्यों लगेगा? क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। ठीक है, अब दोनों स्टेटमेंट सिंगल सिंगल गलत हो रहा है, दोनों को मिला करके देखें तो सही हो जा रहा है, तो ऐसे केस में आइदर लगते हैं। 10 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन सी गलत है,
50%। ए लेस देन इक्वल टू सी, ये भी गलत है लेकिन डाउटफुल भी है, तो ऐसे केस में क्या लेंगे, आइदर केसेस। ठीक है, तो ये हमने आज क्या सीखा, आइदर लगाना सीखा कि आइदर और नाइदर और कहाँ लगेगा। ठीक है, तो हमने उसके सारे कंसेप्ट देखे, 10 क्वेश्चन भी लगा लिया इस पे, जितने डिफिकल्ट टाइप के आते हैं। ठीक है, ये जो मैंने क्वेश्चन बताए इजी नहीं है ये, इससे इजी आपको एग्जाम में मिलेगा, या बुक में भी आप कीजिएगा तो इससे इजी ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इसको, और कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनइक्वालिटी का कोडेड फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें दिया रहेगा कि डॉलर मीन्स ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, कॉपीराइट मीन्स ए लेस देन इक्वल टू बी, इस तरीके से दिया रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनइक्वालिटी का क्या पढ़ेंगे, कोडेड फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।